वेलकम एवरीवन। आज हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस देखने वाले हैं सोनेट 18 का, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इन टोटल 14 लाइंस हैं, जिसके अंदर आपको 3 स्टैंजास देखने को मिलेंगे। पहले 4 लाइंस का एक स्टैंजा है एंड लास्ट पे एक कपलेट देखने को मिलेगा। ए बी सी डी ई एफ जी करके इसकी राइम स्कीम है। यह सोनेट जो है सीक्वेंस में 18 सोनेट है शेक्सपियर की। इन टोटल 154 सोनेट्स लिखी है। इस सोनेट में शेक्सपियर अपने जो बिलावड है उससे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो उसको एक समर के डे से कंपेयर करे। दिन जो है वो समर की बुराई करता है, समर्स के अंदर उसको कुछ नेगेटिव चीज़ें लगती हैं और उसको लगता है शेक्सपियर को कि समर जो है इस काबिल नहीं है जो मैं अपने बिलावड के साथ इसको कंपेयर कर सकूं। एंड फाइनली जो है एक वे आउट ढूंढता है पोएम के अंदर शेक्सपियर, और वो ये होता है कि ये अपने बिलावड की ब्यूटी को लाइंस के अंदर लिखने की सोचता है, जिससे कि इसके बिलावड की ब्यूटी हमेशा के लिए प्रिजर्व रहेगी। प्रीवियस जो इसकी सोनेट्स है उसके अंदर हमने देखा कि ये अपने बिलावड को फोर्स कर रहा था कि वो प्रोक्रिएशन करे, रिप्रोडक्शन करे। एनीवे वापस आते हैं, सोनेट 18 को डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, समरी वगैरह या एनालिसिस वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से जाकर इसको ईजिली रीड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी रिवीजन क्लास है, क्विकली हम इसकी लाइन्स को गो थ्रू करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। पहली ही लाइन में शेक्सपियर अपनी बिलावड से क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, शैल आई कंपेयर, क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं, दी मीन्स यू, क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं टू ए समर्स डे, एक समर के डे के साथ। क्यों इसने समर की रेफरेंस ली? समर जो है सिंबलाइज करता है ब्यूटी को। चूंकि शेक्सपियर एक इंग्लिश पोइट था, ठीक है, तो यूरोप में इंडिया की तरह जो है विंटर होता है, ठीक है ना, विंटर में बहुत सर्दी होती है, तो समर के अंदर ग्रीनरी होती है, हर तरह पे ब्यूटी होती है, तो इसलिए समझा जाता है कि समर जो है वो ब्यूटी को सिंबलाइज करता है। इसलिए इसने अपने बिलावड से क्वेश्चन किया है कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, कि मैं तुम्हें क्या समर के डे के साथ कंपेयर करूं। देन दूसरी ही लाइन में हम जब पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि अब जो है शेक्सपियर ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। दो आर्ट मोर लवली एंड टेम्परेट एंड मोर टेम्परेट, दो मीन्स यू, आर्ट आर के फॉर्म है आर की, ठीक है, नीचे वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप इसको स्क्रीन पास करके देख सकते हैं। दो आर्ट मोर लवली, तुम जो हो तुम तो ज़्यादा लवली हो, ब्यूटीफुल हो, एंड मोर टेम्परेट, और ज़्यादा मॉडरेट हो, ठीक है। मतलब कि शेक्सपियर ने यहाँ पे इमीडिएटली ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया कि अपने बिलावड को समर के डे के साथ कंपेयर करें, क्योंकि समर के अंदर इसको कुछ खामियां देखने को मिल रही हैं और अपना जो बिलावड है उसकी ब्यूटी इससे ज़्यादा है, समर से भी ज़्यादा है, तो समर के साथ कंपेयर करना इसके बिलावड का बनता नहीं है, ठीक है। अब आगे बुराई कर रहा है समर के अंदर क्या क्या जो है फॉल्ट्स दिख रहे हैं शेक्सपियर को। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे हमारा कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग का सीजन होता है। बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं जब एक फूल पूरी तरह से खिलता है, कोई जब फ्रूट खिलता है तो पहले उसकी एक छोटा सा बड निकलता है, राइट। रफ विंड्स, रफ मीन्स हार्श या स्टॉर्मी विंड्स जो है स्प्रिंग के टाइम पे क्या करती है कि वो इन बर्ड्स को, जिनसे फूल खिलने वाले होते हैं, ब्यूटी ब्लूम होने वाली होती है, उनको शेक करती है, हिलाती है, जो कि अपने आप में सिंबलाइज करता है कि समर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि उसमें हार्श विंड्स चलती है जो ब्यूटी को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये निगेटिव है किसका? समर का। एंड समर्स लीज हाथ आर्किक फॉर्म है हैज की ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और जो समर है ये एक लीज पे है। लीज मीन्स टेम्परेरी टाइम के लिए है, क्योंकि 2, 4, 5 महीने के लिए समर रहेगा, उसके बाद ऑटम आएगा, फिर विंटर आएगा, तो समर की ड्यूरेशन जो है कम है। हैज़ ऑल टू शॉर्ट डेट, बहुत कम समय के लिए समर है, इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इसको लगता है कि इसके बिलावड जो है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, समर की तरह उसकी लाइफ जो है इतनी कम नहीं होनी चाहिए। आगे और इसको क्या फॉल्टी दिखता है समर में? सम टाइम टू हार्ड द आई ऑफ हेवन शाइन्स। आई ऑफ हेवन ये मेटाफर इसने यूज किया है सन के लिए, ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सम टाइम टू हॉट, कभी कभी बहुत गर्मी होती है। किसकी वजह से? सूरज की वजह से। जब सूरज चमकता है, जनरली आप देखेंगे दोपहर के नून के टाइम पे जो है बहुत गर्मी जो है होती है समर के दिनों में, ठीक है। एंड ऑफन इन हिज कोल्ड कंप्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी क्या होता है, अक्सर जो सूरज होता है गोल्ड कंप्लेक्शन मतलब कि डिम हो जाता है। गोल्ड कंप्लेक्शन का मतलब है जब सूरज जो है बादलों के पीछे, क्लाउड के पीछे छुप जाएगा तो देन उसकी जो रेज नीचे आती हैं वो गोल्डन कलर की आती है। या फिर जब डस्क का टाइम होता है, सूरज ग्रूब हो रहा होता है, तो उस वक्त भी जो है उसका कलर डिम हो जाता है, तो क्लाउड भी इसको डिम कर देते हैं। एंड ये भी एक फाल्टी नेचर चीज़ जो है इसने देखी है समर के अंदर, तो मतलब कि इसलिए ये नहीं चाहता कि अब अपने बिलावड की ब्यूटी को समर के साथ कंपेयर करें, क्योंकि समर के अंदर बहुत सी खामियां हैं। एक खामी ये मिली इसको कि इसके अंदर जो है सूरज कभी दिन को बहुत तेज़ चमकता है जिसकी वजह से गर्मी होती है, या फिर कभी जो है गोल्ड कंप्लेक्शन डिम हो जाता है क्योंकि बादलों के पीछे वो छुप जाता है। तो दैट मीन्स जिसकी वजह से जो है समर की ब्यूटी इम्पैक्ट हो रही है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, अब वापस आता है समर की, इसने बुराई कर दी, देखा इसने कि समर में क्या क्या प्रॉब्लम है, देन वापस से शेक्सपियर आ गया है। एंड जितने भी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा है इस लाइन में। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, और हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ जो है सम टाइम डिक्लाइंस, ठीक है। जो जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हर खूबसूरत चीज़ जो है वक्त के साथ कभी ना कभी वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है, उसकी खूबसूरती कम होती है। डिक्लाइंस मीन कम होना, कम हो रही है उसकी खूबसूरती। कैसे कम हो रही है, आगे इसने इस लाइन में बताया है। बाई चांस आर नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, ठीक है। या तो बाई चांस जो है उसकी जो ब्यूटी है वो कम हो जाती है, जिस तरह से बहुत सी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जिस तरह से समर की ब्यूटी को जो है सनशाइन इम्पैक्ट कर रही थी या रफ विंड्स इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। या फिर इस तरह से अगर ह्यूमन की बात करें तो इसमें एक एजिंग एक मेजर फैक्टर होता है जो ब्यूटी को इम्पैक्ट करता है। कोई यूथ से जैसे ओल्ड एज में जाता है तो उसकी ब्यूटी जो है क्या हो जाती है, इम्पैक्ट होती है। बाई चांस आर नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर जो नेचर का चेंजिंग कोर्स होता है, नेचर का चेंजिंग कोर्स क्या होगा, जैसे टाइम पास होगा या ब्यूटी अगर किसी की इम्पैक्ट होगी, खराब होगी, तो दिन वो अनट्रिम्ड हो जाती है। अनट्रिम्ड मीन्स अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल आज तक जितने भी ब्यूटीफुल लोग हैं, ठीक है, जब वो यूथफुल एरा में थे तो वो बहुत ब्यूटीफुल थे, लेकिन यूथफुल से वो जब ओल्ड एज में गए तो उनके फेस पे रिंकल्स पड़ गए हैं, ठीक है ना, अब वो वैसे ब्यूटीफुल नहीं रहे। तो ये जो है अब ये अनट्रिम्ड हो चुका है, अनअल्टर्ड हो चुकी है, क्योंकि इनकी ब्यूटी इम्पैक्ट होगी। अब कभी भी ये यूथफुल और ब्यूटीफुल स्टेज में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि नेचर के चेंजिंग कोर्स ने इसको अनट्रिम्ड बना दिया है, अनअल्टर्ड बना दिया है। बट थाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारा जो इटर्नल समर है, इटर्नल मीन्स इमॉर्टल, ना मरने वाला, कभी भी खत्म ना होने वाला जो तेरा समर है वो कभी भी फेड नहीं करेगा, डिम नहीं होगा, ठीक है, डिसअपेयर नहीं होगा, ठीक। बट जो तुम्हारी ब्यूटी है, थाई इटर्नल समर अगेन मेटाफर है जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो तुम्हारी ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होगी, ठीक है ना। नॉर लूज पोजेशन, ठीक है, ना ही जो है जो तुम चीज़ ओ करते हो, ठीक है, इसकी जो पोजेशन है ऑफ दैट फेयर दो यू ओवन, जो तुम ब्यूटी ओवन करते हो, जो ब्यूटी तुम्हारे पास है उसका पोजेशन भी तुम्हारे पास से कभी ख़त्म नहीं होगा। ना ही उसको चेंजिंग नेचर ख़त्म कर पाएगा, ना ही बाई चांस वो ख़त्म होगा, ना एक्सटर्नल फोर्सेस उसको इम्पैक्ट करेंगी तुम्हारी ब्यूटी को, ठीक है। कैसे नहीं करेंगी आगे हम लाइनों में देख लेंगे। नार शैल डेथ ब्रैग दो वेंट रेस्ट इन हिज शेड, ना ही जो मौत है वो इसको गायब कर पाएगी, इसको खत्म कर पाएगी और आत्मा की तरह भटकती रहेगी, ठीक है ना, किसी साय में। तुम्हारी जो ब्यूटी है वो भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इवन के मौत जो है तुम्हारी ब्यूटी को भी, मौत, क्योंकि कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ को तो मौत उसको ख़त्म कर देती है, लेकिन ये अपने बिलावड को जो है उसके लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से इवन अगर मौत भी आएगी तो इसकी बिलावड की जो ब्यूटी है वो ख़त्म नहीं होगी। व्हेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दो ग्रोस, ठीक है ना, उस सब का राज इसने इस लाइन में बताया है। व्हेन इन एटर्नल लाइन्स, जब मैं तुम्हें एटर्नल्स इमॉर्टल लाइन्स के अंदर क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, टू टाइम दो ग्रोस, तो तुम उस लाइन के अंदर ग्रो करते रहोगे, कभी भी ख़त्म नहीं होगे।
व्हाट डज दैट मीन? पोइट ने जो है जब इसने देखा समर में भी प्रॉब्लम है उसके साथ कंपेयर नहीं किया, एंड इसने देखा कि मौत सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है, ठीक है, तो इसने अपने बिलावड को जो है क्या इसने करने की सोची, इसने बेसिकली ये करने का सोचा है कि ये अपने बिलावड की ब्यूटी जो है उसको कहीं लिख के रखेगा। अब जब भी कोई फ्यूचर में उस लाइन्स को पढ़ेगा तो इसके बिलावड की जो ब्यूटी है वो ग्रो करती रहेगी, वहाँ पे उसका जो एसेंस है, उसकी ब्यूटी की जो चमक है वो लाइंस में जब पोइट्री वगैरह में लिख के रखेगा तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि लाइंस कैसे ख़त्म होगी, लाइंस तो पेपर पे लिखी रहती हैं, वो हमेशा के लिए रहेंगी। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, तब तक जब तक कि एक आदमी जो है वो सांस लेता रहेगा, जब तक कि दुनिया चलती है, लोग जिंदा हैं, आर आइज कैन सी, या कोई देख पा रहा है, मतलब जब तक कि लोग जिंदा हैं और देख पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आदमी देख भी पा रहा हो। सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये जो है तुम्हारी ब्यूटी जो है हमेशा तक रहेगी। कैसे रहेगी? क्योंकि इसने लाइनों में लिख के रखा है, ये लाइनें तब तक रहेगी और इसकी ब्यूटी, इसके बिलावड की जो ब्यूटी है उसको तब तक प्रिजर्व करके रखेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जो है ये तुम्हें लाइफ देगा। जब लोग तेरी ब्यूटी को पढ़ेंगे तो वो इससे इंस्पायर होंगे, ठीक है, वो इससे म्यूज़ होंगे, उनको इंटरेस्टिंग और उनको अच्छा लगेगा तुम्हारी ब्यूटी के बारे में सुन के। तो इवन दो अगर ये इसका बिलावड अगर मर भी जाता है, बट क्योंकि उसकी ब्यूटी लाइनों में लिख दी गई है तो इसलिए जब भी कोई उसकी लाइनें पढ़ेगा तो हमेशा आदमी जो है इमेजिन करेगा और उस पर्सन को सामने फील करेगा उस ब्यूटी को। सो ये वे आउट जो है जहाँ पे शेक्सपियर ने ढूंढा अपने बिलावड की ब्यूटी को लाइनों में लिखने का इस पोएम में। इसके साथ ही हमारी ये पोएम ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।